नमस्ते दोस्तों, मैं अष्टो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज शनिवार का दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है। शनिवार को घर से नेगेटिविटी दूर कर सकते हैं। घर में पोछा लगाने के टाइम पे पानी में सेंधा नमक डालकर पोछा लगाएं तो आपके घर में पॉजिटिविटी आ जाएगी। और नहा धोकर धूप दीप करें, कपूर जलाएं, कपूर के साथ लवंग जलाएंगे। 6 लवंग जलाना है तो उससे आपके घर से जो भी नज़र लगी हो वो भी बुरी नज़र निकल जाएगी। तो इस तरह से आज शनिवार का दिन बिताइए। शनिवार को शनिवार का मंत्र जाप करना है, शनि का मंत्र जाप करना है, शनि के मंदिर जाना है और पीपल के पेड़ पे प्रणाम करना है, वहाँ पर सरसों का दीपक जलाना है। आगे मैं थोड़े से उपाय बताऊंगी, वो कर लेना है। आज प्रदोष व्रत है। त्रयोदशी को, हर त्रयोदशी को प्रदोष व्रत किया जाता है और क्योंकि ये 8 बजे तक है, शाम के 8 बजे तक है, तो त्रयोदशी तिथि आज ही है तो प्रदोष व्रत आज ही होगा। तो आज प्रदोष व्रत किया जाएगा। दोनों पक्षों की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत किया जाता है। आज के दिन स्नान के बाद शिव जी की पूजा आराधना करनी है। प्रदोष व्रत में शिव जी की पूजा आराधना करनी है और शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाएं, पंचामृत से शिवलिंग को स्नान कराएं और दही दूध वगैरह चढ़ा सकते हैं और शहद चढ़ा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे अभिषेक कर सकते हैं। तो आज के दिन पे शिव जी को प्रसन्न कीजिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। शिव पूजा के बाद शनि देव की भी उपासना करनी है। आपको बता दूं, शनि है तो शनि प्रदोष व्रत है, तो प्रदोष व्रत तो रहेगा ही और शनि प्रदोष व्रत है तो शनि की भी पूजा आराधना करके आप मनोवांछित अपना पूरा कर सकते हैं। पीपल पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और गुड़ अर्पित करें और प्रणाम करें और परिक्रमा भी करना है। और प्रदोष काल में हाथ पैर धोकर साफ कपड़े पहने और ऐसे करके उनके सामने बैठ जाएं, प्रतिमा के सामने बैठ जाएं। प्रदोष काल कब होता है? जब दिन ढलता है, सूरज जब ढलता है तब उस प्रहर को प्रदोष काल कहते हैं। तो आज शनिवार का दिन है, इसके लिए शनि प्रदोष व्रत है। इस व्रत में खोए हुए धन की प्राप्ति होती है और संतान की भी प्राप्ति होती है। तो आज व्रत कीजिए और मुकदमे में जीत होती है, जीवन में सफलता प्राप्त होती है और शनि की 7.5 वगैरह ढैया के प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है। शनि से सब परेशान होते हैं जिसकी ढैया या 7.5 चलती है, तो उस आज के दिन पे व्रत करेंगे, उनका उपाय करेंगे तो आज बहुत ही अच्छा दिन है, उससे उनका निवारण हो जाएगा। 8:33 तक ये त्रयोदशी लगेगी, उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। तो आज रात चतुर्दशी तिथि लग जाएगी, तो चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि व्रत किया जाता है। तो आज त्रयोदशी का व्रत और चतुर्दशी का व्रत दोनों ही आज है, तो देखिए कितनी शुभ तिथि है। आज प्रदोष व्रत भी है और महाशिवरात्रि व्रत भी किया जाएगा और ऊपर से शनिवार है तो शनि प्रदोष व्रत है। तो ये तीनों का संयोग से आपके सारे कार्य सफल होंगे। इसमें शिव जी और माता पार्वती की पूजा की जाती है महाशिवरात्रि के टाइम। तो आज प्रदोष व्रत के साथ ही महाशिवरात्रि का व्रत भी किया जाएगा। आज के दिन धतूरे के पत्ते को साफ पानी में धोएं और दूध से धोकर शिवलिंग पर अर्पित करें, तो आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। शिव मंदिर में शिव जी और पार्वती को मौली लपेटें, 7 बार मौली का धागा लपेटना है और उसके बाद वो धागा तोड़े नहीं, वहीं पर वैसे ही छोड़ दें, गांठ वगैरह नहीं लगानी है। तो ऐसे करेंगे तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। धागा तोड़ना नहीं है, ये याद रखना है। और ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनिश्चराय नमः, ये मंत्र जाप कीजिए। शनि का मंत्र है तो टेंशन वगैरह है, मेंटल टेंशन, डिप्रेशन वगैरह है तो वो सब निकल जाएंगे। और आप जो बीज मंत्र है शनि का वो भी जाप कर सकते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, तो ऐसे जाप कीजिए तो आपकी सब मुसीबतें दूर हो जाएंगी। और आज मुट्ठी भर साबुत उड़द की दाल का दान करना है। आपको पता होगा कि शनिवार के दिन पे काली चीज़ों का दान किया जाता है। अगर आपको कुछ मुसीबत है, शनि से परेशान है, 7.5 वगैरह चल रही है, तो खास करके साबुत उड़द की दाल का दान किया जाता है, या तो कुछ भी काली वस्त्र, काली चीज़ों का दान कर सकते हैं। और ओम श्रीं शं श्रीं शनिश्चराय नमः,
ऐसा मंत्र जाप करें तो संतान का सुख भी प्राप्त हो सकता है। और आज कौवे के लिए रोटी निकाल कर रखें, कौवे को रोटी खिलाएं, काले कुत्ते को भी रोटी खिलाएं। आज के दिन पे, शनिवार के दिन पे ऐसा करना चाहिए, तो आपको आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। काले कुत्ते को रोटी खिलाएं शाम के वक्त। और शं ओम शं नमः, शं ओम शं नमः, शं ओम शं नमः ऐसे जाप करते रहें तो आपके मेहनत का पूरा फल मिलेगा। शाम के समय शिव मंदिर में जाएं और घी का एक दीपक जलाएं और तेल का एक दीपक जलाएं। बता दूं कि घी का दीपक क्यों जलाते हैं। घी का दीपक देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जलाते हैं और तेल का दीपक अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए जलाते हैं। तो आप दोनों जलाइए और प्रार्थना कीजिए, आपकी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करें भगवान से। और काले कपड़े में काली उड़द और बूंदी के लड्डू बांधें और मंदिर में या किसी धर्मस्थल में दे आएं। तो आपसे अगर दर्द है, कुछ घुटनों में दर्द है या हड्डियों में दर्द है, तो उस समस्याओं से छुटकारा जल्दी मिल जाएगा। ये छोटे से उपाय हैं, ये आप करिए और करके देखिए, आपको निवारण जरूर मिलेगा। और मंत्र जाप करते रहिए, शनि का मंत्र जाप करते रहिए। आज आपको सरसों का तेल का भी दान करना है। अगर ज़्यादा ही मुसीबतें हैं, किसी की तबीयत खराब है, तो छाया दान भी करते हैं। तो छाया दान क्या होता है, एक कटोरी में, कांसे की कटोरी लेकर उसमें सरसों का तेल भरकर अपना मुंह उसमें देखिए, मुंह देखना है, अपना मुख देखना है और फिर वो सुपात्र जो शनि का जो दान लेते हैं उस व्यक्ति को उनको दे देना है। तो इस तरह से छाया दान भी किया जाता है। और शं ह्रीं शं शनिश्चराय नमः का जाप करना है। आज बरगद के पेड़ के पास भी जाकर उन्हें नमस्कार करें और उसमें पानी डालें और गीली मिट्टी से अपने मस्तक पर तिलक लगाएं, तो उससे भी आपकी जो चिंताएं हैं, चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। शनि का मंत्र आपको आज जाप करना है, क्योंकि आज बड़ा ही अच्छा दिन है। और क्योंकि शनि के दोषों के लिए शिव जी की पूजा आराधना करते हैं। तो आज दोनों ही तिथियां साथ में हैं, आप कर सकते हैं, अपनी मुरादें पूरी कर सकते हैं और शिवलिंग का रुद्राभिषेक और शिवलिंग अभिषेक भी कर सकते हैं। तो ये छोटे से उपाय हैं जो मैंने बता दिए हैं, ये आप करके आपके जो प्रॉब्लम्स है उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो ये थी आज की बातें। आइए कृष्ण कथा में भी शनि के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। शनि क्या है और क्यों लोग डरते हैं उससे। आज हम बात करते हैं 7वें ग्रह शनि और उसके द्वारा शासित दिन जो है वो है शनिवार। तो आज शनिवार का दिन है। संस्कृत में शनि शब्द का अर्थ है धीमा। शनै शनै जो काम होता है वो शनै शनै मतलब धीरे धीरे। शनि क्या एक घर में 2.5 साल एक घर में रहता है, मतलब 2.5 साल। वो सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है, धीमी गति से चलता है। इससे सूर्य की परिक्रमा करने में 29.5 वर्ष लगते हैं। इसके लिए शनि हमें कठिन परिस्थितियों में गणनात्मक निर्णय लेने सिखाता है। बहुत से लोग बिना ज़्यादा सोचे समझे जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं। वे आवेग में निर्णय लेते हैं और बाद में उन निर्णयों पर पछताते हैं। इसके लिए यदि हम शनि की ऊर्जा के आशीर्वाद प्राप्त है तो वे हमें कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले समय निकालने और अच्छी तरह से सोचने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, ताकि हमें बाद में पछतावा ना हो। तो जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए, सोच समझकर काम करना चाहिए, यही हमें शनि सिखाता है। मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग शनि से डरते हैं और शनि के गोचर के दौरान कठिन समय रखते हैं, तो वे उसके लिए शनि को ही दोष देते हैं। लेकिन हमें शनि को दोष नहीं देना चाहिए, ये ठीक नहीं है। शनि हमारे कर्मों को संतुलित करने वाले कार्य का प्रतिनिधित्व करता है। हमने अपने पिछले जन्म या इस जन्म में जो भी कर्म संचित किए हैं उसका परिणाम हमें शनि के गोचर के दौरान भुगतना पड़ता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्मों का फल बुरा देता है। शनि एक जज की तरह है। शनि एक ऐसा ग्रह है जो हमेशा न्याय का पक्षधार है। यदि आपके सकारात्मक कर्म किए हैं तो यह सुनिश्चित करेगा कि आपको सकारात्मक परिणाम मिले, और यदि आपके पास नकारात्मक कर्म है तो यह सुनिश्चित करेगा कि आपको नकारात्मक परिणाम मिले। तो शनि हमेशा न्याय और धार्मिकता के लिए खड़ा होता है।
शनि को वृद्ध लोगों का प्रतिनिधित्व ग्रह माना गया है। इसके लिए शनिवार को दादा दादी के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए एक अच्छा दिन कहा जाता है। इसके लिए शनि को मजबूत करने के लिए हमें वृद्ध लोगों के प्रति दयालु और मददगार होना चाहिए। वृद्धाश्रम में दान देना या सेवा देना हमारी कुंडली में शनि को मजबूत करने का एक शानदार तरीका है। हम सामान्य रूप में दान करते भी शनि की ऊर्जा का दोहन कर सकते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि दान की शुरुआत घर से ही होनी चाहिए। यदि आप धार्मिक ट्रस्टों को हजारों और हजारों रुपए दान कर रहे हैं, लेकिन आप अपने घर की मदद और अपने अधीन काम करने वाले लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं, तो आप शनि को खुश नहीं कर पाएंगे। अगर घर वालों की मदद नहीं करेंगे तो आप शनि को खुश नहीं कर पाएंगे। इसी तरह यदि आप वृद्धाश्रम में दान करते हैं लेकिन अपने घरों के बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो भी आप शनि को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। तो मूल रूप से शनि निष्पक्ष और न्यायपूर्वक होने के बारे में है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर यदि शनि कमजोर है तो हम गठिया, जोड़ों के दर्द, दंत रोगों और कमजोर बालों जैसे रोगों से पीड़ित होते हैं, क्योंकि शनि हमारी हड्डियों, मांसपेशियों, दांतों और बालों के स्वास्थ्य को नियंत्रण करता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उन गतिविधियों की चर्चा कर लेते हैं जो शनिवार के दिन किए जाते हैं, जिससे हमें शनि की अनूठी ऊर्जा मिल सकेगी। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया, शनिवार का दिन आपके दादा दादी के साथ संबंधों को मजबूत करने का दिन है। इसके लिए आप उनके साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं, उनसे मिलने और उनकी सेवा करने की योजना बना सकते हैं। शनिवार के दिन ऐसा करने से उनके साथ आपकी बॉन्डिंग और भी बेहतर होगी। वृद्धाश्रम में सेवा देने या वृद्धाश्रम में दान देने के लिए भी यह दिन बहुत ही अच्छा है। ऐसा भी कहा जाता है कि शुभ कार्य करने के लिए शनिवार का दिन बहुत अच्छा होता है। यह दान करने और हमारे अधीन काम करने वालों लोगों का समर्थन करने के लिए एक महान दिन है। यदि आप अपने गृह सहायक और कर्मचारियों के कल्याण के लिए कुछ करना चाहते हैं तो शनिवार को करें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वे लंबे समय तक आपकी सेवा को प्रामाणिक रूप से जारी रखेंगे। ऐसा कहा जाता है कि ऋणम के लिए शनिवार सबसे अच्छा दिन होता है, जिसका अर्थ है यदि आप किसी से या किसी बैंक से ऋण लेना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए शनिवार का दिन सबसे अच्छा है। यह आसानी से स्वीकृत हो जाएगा और आप आसानी से वापस भी कर सकेंगे। शनिवार को किसी भी गतिविधियों के लिए सबसे अच्छा दिन भी कहा गया है, जहां हमें दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और स्थिरता की आवश्यकता होती है। इसके लिए व्यापार साझेदारी शुरू करने, लंबी अवधि के अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने, विवाह पंजीकरण आदि के लिए ही शनिवार अच्छा दिन है। कहा जाता है कि क्षमा के लिए भी शनिवार का दिन सबसे अच्छा होता है। इस दिन की अनोखी ऊर्जा ऐसी है कि जिससे आपके लिए दूसरे लोगों को माफ करना आसान हो जाता है, और अगर आप दूसरों से माफी मांगना चाहते हैं तो भी आपके इसके शनिवार का दिन करना चाहिए। याद रखें कि शनिवार के दिन आपको कोई शुभ कार्य अवश्य करना चाहिए, चाहे वह किसी को क्षमा करना हो, कृतज्ञता का अभ्यास कराना हो या किसी न किसी रूप से दूसरों की मदद करना हो। एक अग्नि पुराण के श्लोक में कहा गया है कि हमें शनिवार की ऊर्जा का दोहन करना है और शनि ग्रह को आशीर्वाद प्राप्त करने की हमें मदद करनी चाहिए। और हमें जो कर्मचारी है, जो हमारे साथ काम करने वाले हैं, उनकी मदद करें, उन दान पुण्य करें और आज काली चीज़ों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से, शनिवार के दिन ऐसा करने से आपको उसका फल जरूर मिलता है। और शनि एक न्याय के देवता कहा गया है। तो आज अच्छे कर्म कीजिए, दादा दादी के साथ समय बिताइए, और जो मैंने गतिविधियां बताई हैं वो अगर आप शनिवार के दिन करते हैं तो ऐसा अच्छे कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं और वृद्धाश्रम में जाके दान कराइए। और जो मैंने बताया उपाय वो कीजिए। पीपल के जड़ों में जल डालकर उनसे प्रार्थना कीजिए और क्षमा याचना करें कि जो भी जाने अनजाने में पिछले कई जन्मों से या इस जन्म में जो भी हमारे से गलतियां हुई हैं, पाप अपराध हुए हैं, उनके लिए क्षमा कीजिए, क्षमा याचना करें
और जल चढ़ाएं और संध्या के समय सरसों का दीपक जला के आइए। तो ऐसा करने से आपकी सारी दुविधाएं हैं, सारी परेशानियां हैं, वो सब निकल जाएगी। जो दोष है उनका निवारण हो सकेगा। और मैंने तो पहले ही कहा है कि महामंत्र का जाप करते रहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करने से आप सभी देवताओं के देवताओं को, मेरे कृष्ण को प्रसन्न कर लेंगे। और कृष्ण अगर सबके साथ है तो कुछ बुरा नहीं होगा। तो आप भी हरि नाम लेते रहिए, सत्संग से जुड़े रहिए और शनिवार के दिन पे अच्छे अच्छे कार्य कीजिए, अच्छा कर्म कीजिए। अपने कर्मस का जो है अच्छे कर्म की पोटली आप बांधना शुरू कर दीजिए, तो आपके जो फल हैं वो भी अच्छे मिलेंगे और अंत में भी हम हरि चरणों में, कमल चरणों में पहुंचेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।